आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का इंग्लिश। आपको पता होगा कि जो क्लास 12th का इंग्लिश सेक्शन सी पार्ट है वो 25 मार्क्स का आता है। कितना? 25 मार्क्स का। इसमें से 2 मार्क्स का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, जिसमें से हमने एक वीडियो 1 वर्ड का बनाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यह 1 वर्ड का दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिया है ए पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। ए आदमी जो आउट टू, ए पर्सन हु इज आउट टू का अर्थ हुआ इंटेंडिंग का इरादा। ए पर्सन जिसका इरादा क्या हो? डिस्ट्रॉय करने का। ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, सरकार का कानून जो सरकार ने बनाया है उसे वो क्या करना चाहता है? डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो जैसे इमेज में यह आदमी दिया है, यह आदमी लाइट को, ट्रैफिक लाइट को क्या कर रहा है? सिग्नल लाइट को तोड़ रहा है। तो इसका मतलब यह गवर्नमेंट को जो कानून बनाया है गवर्नमेंट ने, उसे यह क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इस आदमी को हम लोग कहेंगे अराजकतावादी। हिंदी में क्या कहेंगे? अराजकतावादी। इंग्लिश में कहेंगे एनार्किस्ट। गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स का अर्थ हुआ अभिजात वर्ग के द्वारा शासन। तो अभिजात वर्ग किसे कहते हैं? जहाँ पे पूरा नियंत्रण किसके पास होता है? अभिजात वर्ग के पास। किसके पास? अभिजात वर्ग के पास। जैसे वहाँ शासन किसके पास होता है? राजा के पास होता है, या जमींदार के पास होता है, या नवाब के पास होता है। यदि उनके द्वारा कंट्रोल है सिस्टम, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं अभिजात तंत्र। इंग्लिश में कहेंगे अरिस्टोक्रेसी। द अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस इन ए कंट्री। द अब्सेंस का मतलब वहाँ उपस्थित नहीं है। क्या? गवर्नेंस, शासन। कहाँ पे? इन ए कंट्री, किसी भी देश में यदि वहाँ कोई गवर्नेंस, शासन यदि न हो तो क्या हो जाता है? जैसे इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि लोग तबाही मचा रहे हैं, सब लोग जला रहे हैं, घर द्वार यहाँ का जला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया है? अराजकता आ गया है। तो यहाँ पे क्या आ गया है? इंग्लिश में हम कहेंगे एनार्की। जहाँ पे सरकार कंट्रोल नहीं करता है वहाँ लोग क्या करते हैं? लूटपाट मचा देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? अनार्की। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन। वह विज्ञान, कौन से विज्ञान? वह विज्ञान जो विमान को उड़ाने का हो। साइंस ऑफ फ्लाइंग मतलब उड़ाने। विमान उड़ाने की जो विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एविएशन माने विमामन। तो इस साइंस में हम लोग क्या सीखते हैं? इस साइंस में हम एविएशन में हम लोग क्या सीखते हैं? इस एरोप्लेन का कैसे स्ट्रक्चर बनता है, इसे कैसे उड़ाना होता है। तो इस साइंस में हम लोग यही सीखते हैं। तो इस साइंस को हम क्या कहते हैं? एविएशन, या उड़ाना हो या इसकी डिजाइन बनाना हो। अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। अलाउंस जो भत्ता दिया जाता है, ड्यू टू किस कारण के द्वारा? अलग होने पर। जब कोई पत्नी अपने पति से अलगाव पर मिलने वाला जो भत्ता है उसे हम कहते हैं अलीमुनी। निर्वाह धन, यह धन कब दिया जाता है? जब कोई पत्नी अपने पति से अलग होता है तो पति द्वारा दिया गया धन को हम क्या कहते हैं? अलीमुनी, निर्वाह धन। आइटम्स ऑफ बिजनेस। किसी बिजनेस में जो हम लोग आइटम को एक एजेंडा बनाते हैं, उसे हम एजेंडा कहते हैं। किसे एजेंडा कहते हैं? जैसे कोई कंपनी है, ठीक, तो उस कंपनी में पहले यह काम होगा, इसके बाद यह काम होगा। तो हम लोग ऐसे प्रॉपर ढंग से बनाते हैं। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से एजेंडा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहले ये काम करना होगा, तब यह काम करना होगा, तब यह काम। तो हम उसको क्या कहते हैं? जो प्रॉपर लिस्ट बनाया जाता है उसे हम कहते हैं एजेंडा।
एजेंडा हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यसूची। ए लवर ऑफ बुक्स, कोई भी है जो बुक्स किताब को बहुत प्यार करता है तो क्या होता है? वो लड़की, जैसे यहाँ पे दिया है लड़की किताब से बहुत प्यार करती है, तो वो क्या? पुस्तक प्रेमी है। बिब्लियो इंग्लिश में कहते हैं बिब्लियोफाइल। जैसे यदि पुस्तक प्रेमी हो तो आपको हम क्या कह सकते हैं? बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। ए लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय समवन एल्स। ए लाइफ ऑफ हिस्ट्री, लाइफ का इतिहास है किसी भी आदमी का, रिटेन बाय समवन एल्स, किसी और के, दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। समवन एल्स, किसी और के द्वारा। जैसे सपोज दैट आपका कोई लाइफ में जो घटनी हुई है तो वह घटना को आप न लिखकर आपका कोई मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वह क्या लिखता है? वह जीवनी लिखता है। वह क्या लिख रहा है? बायोग्राफी लिख रहा है। यदि आप लिखोगे तो उसे कहोगे ऑटोबायोग्राफी। यदि कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है तो उसे हम कहेंगे बायोग्राफी। खुद से यदि लिखा जाए तो ऑटोबायोग्राफी, यदि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाए तो उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अधिकारियों द्वारा शासन। अधिकारियों द्वारा शासन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ए पर्सन हु इज नॉट मैरिड या हु हैज़ टेकन द फर्स्ट डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी। ए पर्सन हु हैज़ नॉट मैरिड, ये एक आदमी जिसका भी विवाह न हुआ हो, या फिर उसे भी किसे, जो फर्स्ट डिग्री, पहली डिग्री अपनी यूनिवर्सिटी से ले रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अविवाहित। या इंग्लिश में कहते हैं बैचलर।